बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी सी, बहुत ही यूनिक सी फिंगर फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलूओं को अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने इसको छील लिया है। छीलने के बाद एक बारीक ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से मैं तमाम आलूओं को अच्छे से बारीक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सारे आलूओं को अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से इसको दबाते हुए इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी गुठली इसके अंदर ना बचे। इसी वजह से मैंने इसको बारीक ग्रेटर की हेल्प से पहले ग्रेट किया। अब इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से मैश कर रही हूँ, इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से, ताकि कोई भी अगर गुठली वगैरह बची हो तो वो ख़त्म हो जाए। शामिल करूँगी 1/3 छोटा खाने का चम्मच नमक और 1/4 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दूंगी। 1/4 कप में शामिल करूंगी मोज़रेला चीज़। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप इसको मुकम्मल तौर पर स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ को इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। मैंने 300 ग्राम आलू लिए थे और इसमें मैं 5 खाने के चम्मच शामिल करूंगी कॉर्नफ्लोर। अच्छे से कॉर्नफ्लोर डालने के बाद स्पैचुला की हेल्प से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये फ्राइज़ बनकर रेडी होते हैं। लाजमी इस मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी कैसी लगी। मैं स्पैचुला को इसके अंदर से निकाल दूँगी और हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। इस तरह से आपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठलियाँ ना बचें और एक स्मूथ सी डो बनकर रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी एक डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इस सारी डो को उठाकर रखूँगी काउंटर पर। काउंटर पर सबसे पहले तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इसके ऊपर इस डो को रखेंगे, इस तरह से हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे। अब एक बेलन की हेल्प से इसको बेलना शुरू करूँगी इस तरह से। साथ के साथ अपने हाथों से डो को अच्छे से सेट करते रहना है। हमने इसको गोल नहीं बेलना, बल्कि हमें एक स्क्वायर शेप का इसको बेलना है। इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से सेट करते हुए इसको स्क्वायर शेप का बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी स्क्वायर सी शेप आ चुकी है इस पर। फिर से हल्का सा इसको बेल कर सेट कर लेंगे। आपने इसको हर साइड से इक्वली बेलना है, कोई भी साइड मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए। फिर ये आपके परफेक्ट से फ्राइज़ बनकर रेडी होंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ही खूबसूरत सी स्क्वायर शेप का बेल लिया है। अब बारी आती है इसको कट करने की। अब इसके जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं, एक्स्ट्रा एंड्स हैं, उसको इस तरह से रिमूव कर देंगे। मैं यहाँ पर नाइफ़ की हेल्प से इसके एंड्स को कट कर दूँगी। अब इन एंड्स को उठाकर साइड पे कर लेंगे और इनको भी फिर इसी तरह से बेल कर इनकी भी फ्राइज़ रेडी करेंगे। दूसरी दोनों एंड्स को भी इस तरह से कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा एंड्स को उठाकर साइड पे कर देंगे। अब इसको हम फ्राइज़ में कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने लंबी लंबी इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है, इजीली ये कट हो जाती हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। आपको जैसे ईजी लगे आप उस तरह से इसको कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रिप्स में ये कट हो रहा है। इसी तरह से बाकी की तमाम स्ट्रिप्स भी कटिंग कर लूँगी। अगर आपको ये मज़ेदार सी फ्राइज़ की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो आप देख सकते हैं कि सारी फ्राइज़ की अच्छे से मैंने कटिंग कर ली है और दूसरी साइड पर एक फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्राइज़ का एक छोटा सा पीस इसके अंदर डालूंगी ताकि हमें प्रॉपर पता चल जाए कि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक फ्राइज़ को उठाएंगे स्क्रैपर की हेल्प से और इसके अंदर डालते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से फ्राइज़ बनकर रेडी होते हैं। आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पर बना सकते हैं, बहुत ही झटपट से बन जाते हैं।
आप अपने बच्चों को ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरह से सारे स्नैक्स को इसके अंदर डाल दूंगी। सारे फ्राइज़ को डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से हमारे फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से हिलाते हुए इसको फ्राई कर लें। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, मीडियम सी फ्लेम पर हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है हमारे फ्राइज़ पर। थोड़ा सा मज़ीद इसको फ्राई करेंगे, फिर इसको हम अपनी प्लेट के अंदर डेकोरेट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब बारी आती है इसको स्टेन करने की। एक स्टेनर की हेल्प से सारी फ्राइज़ को इस तरह से स्टेन करते हुए निकाल लेंगे। अब मैं इस फ्राइज़ को अपनी प्लेट के अंदर शिफ्ट करूँगी और इसी तरह से बाकी की फ़्राइज़ को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको हाथों से डालकर दिखा रही हूँ। इस तरह से एक एक स्ट्रिप को उठाते जाएं और इस तरह से डालते जाएं। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। इस तरह भी बहुत ईजीली डल जाती हैं। फ्राइज़ को भी मज़ेदार सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी सारी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सी फ्राइज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर इसको केचप के साथ सर्व करूँगी, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब मैं आपको टेस्ट कर बताती हूँ कि कितनी मज़ेदार सी हमारी फ़्राइज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची सी फ़्राइज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी क्रिस्पी फ़्राइज़ की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।